वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $64,500 की रेंज में। आज यूएस के जॉब डेटा पर मार्केट की नजर। ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए जापान ने लागू किए नए क्रिप्टो विड्रॉल रूल्स। यूएस सेनेटर सिंथिया लुमिस ने कहा कि अगस्त रिसेस से पहले होगा क्लैरिटी एक्ट पर सेनेट वोट। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पास किए रशिया के नए क्रिप्टो रेगुलेशंस। बिटकॉइन इस वक्त $64,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पूरे हफ्ते बिटकॉइन $63,000 से $65,000 के रेंज में ही रहा है, जो दिखाता है कि हाई लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद बायर्स मार्केट में एक्टिव है। वैसे आज अमेरिका का जुलाई का जॉब्स डेटा भी आएगा, जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान से डील की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे, जिससे हाई इन्फ्लेशन की कंसर्न्स कम होंगी और ट्रेजरी यील्ड्स और डॉलर में भी गिरावट आ सकती है। ऐसा मैक्रो एनवायरनमेंट रिस्क एसेट्स के लिए पॉजिटिव होता है और शायद इसी वजह से बिटकॉइन $64,000 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जापान के रेगुलेटर्स ने सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए विड्रॉल रूल्स को मजबूत करने को कहा है। नए गाइडलाइंस में 11 नए मेजर्स शामिल हैं। इनके तहत कस्टमर्स के रिस्क असेसमेंट के हिसाब से विड्रॉल लिमिट्स तय की जाएंगी। जापान में ऑनलाइन फ्रॉड्स की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इनसे बचने के लिए नए क्रिप्टो विड्रॉल रूल्स बनाए जा रहे हैं। यूएस सेनेटर सिंथिया लुमिस ने कहा है कि अगस्त रिसेस से पहले सेनेट में क्लैरिटी एक्ट पर वोटिंग हो सकती है। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो फ्राइडे के बाद भी सेनेट सेशन एक्सटेंड हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्लैरिटी एक्ट के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट बिल्स पेंडिंग है, इसीलिए सेनेट का शेड्यूल बढ़ाया जा सकता है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को पास कर दिया है, जिसमें रशिया में क्रिप्टो को लेकर क्लियर रूल्स बनाए गए। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक रिटेल इन्वेस्टर्स सालाना 3 लाख रूबल्स तक के अप्रूव्ड क्रिप्टो एसेट्स ही खरीद सकेंगे, जबकि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स पर ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी। देखिए, मार्केट हर एसेट को इक्वली रिवॉर्ड नहीं करता। जब करेक्शन आता है तो कैपिटल काफ़ी सिलेक्टिव हो जाता है। कैपिटल सबसे पहले उन क्रिप्टो की तरफ जाता है जहां कन्विक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे एसेट्स में जनरली अच्छी लिक्विडिटी होती है, एक एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड होता है और वो बड़े इन्वेस्टमेंट्स को एफिशिएंटली अब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग हो रहा है, क्या नेटवर्क पर यूजर्स बढ़ रहे हैं, क्या डेवलपर्स लगातार बिल्ड कर रहे हैं, क्या ऑनचेन एक्टिविटी इंप्रूव होती दिख रही है और क्या अडॉप्शन कंटिन्यू कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कैपिटल रोटेशन का। रिकवरी के शुरुआती फेज में कैपिटल अक्सर बिटकॉइन जैसे बड़े एसेट्स में जाता है। जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ता है, कैपिटल ग्रेजुअली इथेरियम और फिर दूसरी एसेट की तरफ रोटेट करता है। रिकवरी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कोई एसेट कितना गिर चुका है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि इन्वेस्टर्स को उसमें लिक्विडिटी, अडॉप्शन, यूटिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ का कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिख रहा है।